होता है और कैसे किया जाता है। बिहार विधानसभा चुनाव की एक एक सीट पर जो चीजें निकलकर सामने आ रही तो बता रहे थे कैसे चुनाव को पूरी तरीके से पलट दिया गया है। हालात कुछ और कह रहे थे और नतीजे कुछ और कह रहे थे। ऐसे में रामगढ़ की एक सीट जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने या भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जोर लगा दिया कि जो वहां पर बसपा का प्रत्याशी जीत रहा है वो जीत ना पाए, लेकिन अंततः सत्य की जीत हुई, वो जीते। लेकिन जो ड्रामा बिहार के अंदर सीधे तौर पर वोट चोरी के कई सबूत सामने निकलकर आ चुके हैं। दावा यह किया जा रहा है कि किस तरीके से बैलेट पेपर की पर्चियां बाहर पड़ी हुई मिली थी, लेकिन बड़ा सवाल जैसे ये खबर सामने निकलकर आई उसके बाद से किस तरीके से बिहार के अंदर भयंकर बवाल देखने को मिला है। एक सीट विपक्ष जीत रहा था, उस सीट को भी नहीं जीतने दिया और किस तरीके से भयंकर बवाल मचाया गया और किस तरीके से पुलिस को तैनात किया गया, यहां तक कि पुलिस का भी सर तक फूट गया। दोस्तों, तस्वीर सामने निकल कर आई है। गोदी मीडिया ने इस खबर को छुपा दिया। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है आदित्य कुमार, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने यह बता दिया कि खेल कैसे होता है और कैसे किया जाता है। बिहार विधानसभा चुनाव की एक एक सीट पर जो चीजें निकलकर सामने आ रही तो बता रही थी कैसे चुनाव को पूरी तरीके से पलट दिया गया है। हालात कुछ और कह रहे थे और नतीजे कुछ और कह रहे थे। ऐसे में रामगढ़ की एक सीट जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने या भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जोर लगा दिया कि जो वहां पर बसपा का प्रत्याशी जीत रहा है वो जीत ना पाए, लेकिन अंततः सत्य की जीत हुई, वो जीते। लेकिन जो ड्रामा रामगढ़ की सीट पर किया गया, वो क्या कुछ हुआ, वो हम आपको एक एक चीज बताएंगे और बताएंगे कैसे भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर पूरा प्रशासन लगा हुआ था कि सर्टिफिकेट ना मिलने पाए रामगढ़ के उस प्रत्याशी को जो दूसरी पार्टी का था। यानी एक एक सीटों पर इतना जोर, प्रशासन का रवैया, सर्टिफिकेट ना देना, वो तमाम चीजें एक साथ ये बता रहा था कैसे चुनाव में खेला किया गया होगा या किया है। ये साफ तौर पर चीजें निकलकर सामने आ रही। साथ साथ हम आपको बताएंगे कैसे जम्मू कश्मीर में भी एक ब्लास्ट हुआ है, श्रीनगर में एक धमाका हुआ है, उस धमाके में क्या कुछ चीजें हुई ये बताएंगे। हम बताएंगे कि 2015 में जो अखलाक की मॉब लिंचिंग में मौत हुई थी, उनके सभी आरोपियों को कैसे बरी कर दिया गया योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा। ये सब चीजें भी बताएंगे और बताएंगे कि बिहार के चुनाव में किस तरीके का खेला हुआ है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बिहार विधानसभा चुनाव के जैसे ही नतीजे आने शुरू हुए थे वैसे वैसे लोगों को लगना शुरू हो गया था कि बिहार में बड़ा खेल कर दिया गया है। चुनाव तो हुआ ही नहीं है, लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार कर दिया गया है। चुनाव तो फिक्स हो गया है पूरी तरीके से। जैसे ही शुरुआत में बैलेट पेपर मिले थे, बाहर बिखरे मिले थे, वैसे ही लोगों ने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया। किस तरीके से चुनाव में खेला किया गया होगा। लेकिन रामगढ़ की सीट की काउंटिंग पर जो हुआ वो बताने के लिए काफी है किस तरीके से लोकतंत्र की मर्यादा को और तार तार कर दिया गया। बसपा प्रत्याशी जब जीत रहे थे तो वहां गुंडागर्दी भी की गई। उसको हराने के लिए, यानी एक प्रत्याशी को हराने के लिए प्रशासन ने पूरा जोर शोर लगाने की कोशिश की और रामगढ़ की सीट चर्चा का विषय बन गई। स्कॉर्पियो तक फूंक दी गई, बवाल तक हुआ, पुलिस वालों के सर भी फूटे। ये तमाम खबरें निकलकर सामने आ गई। अब बताइए जरा कि एक सीट के लिए इतना संघर्ष, प्रशासन पूरी तरीके से लगा हुआ था, सर्टिफिकेट नहीं दी जा रही है, रिकाउंटिंग की जा रही है, महज कम वोटों से ये जीत हुई है, 30 वोटों से ये जीत हुई है। इसलिए ये जीत कितनी मायने रखती है, कैसे प्रशासन के मुंह से ये जीत निकाली गई है। आज तक की जरा खबर देखिए कि रामगढ़ विधानसभा की मतगणना के दौरान बाजार सहित मोहनिया माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। समर्थकों और पुलिस के बीच जोरदार झड़प हुई, पथराव भी हुआ और 3 सिपाहियों के सिर फट गए। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसी दौरान नाराज समर्थकों ने नगर आवास एवं विकास कार्यपालक पदाधिकारी की स्कॉर्पियो में आग लगा दी। बीजेपी और तार कर दिया गया। 175 वोटों का कड़ा मुकाबला जारी है। यह उस वक्त कड़ा मुकाबला जारी है जिस वक्त की खबर थी जब मुकाबला चल रहा था। फिलहाल 30 वोटों से यहां पर जीत हुई है बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी की, वो विधायक बने हैं यहां पर। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से यहां माहौल तनावपूर्ण हो गया था, कैसे प्रशासन पूरी तरीके से मदद करता हुआ दिखाई दे रहा था। जो विजुअल्स निकलकर सामने आए कोशिश करता हूं। ये तस्वीर जरा आप देखिए स्क्रीन पर, किस तरीके से वहां पर माहौल पूरी तरीके से तनावपूर्ण था। बसपा एकमात्र सीट जीत रही थी, लेकिन उसको भी हराने के लिए क्या कुछ किया गया, लोकतंत्र को कैसे खत्म किया गया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की गुंडाई कैसे वहां पर निकलकर सामने आई, बहुत कुछ बताती है। जरा तस्वीर देखिए, उसके बाद बात करेंगे। तो वीडियो देखिए पहले।
ये अनामिका यादव ने ये वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में बसपा एकमात्र सीट जीत रही है। रामगढ़ से सतीश यादव जी, जहां 2 घंटे से काउंटिंग रोकी हुई है और अब बसपा कार्यकर्ताओं को लाठीचार्ज करके भगाया जा रहा है ताकि नया खेल किया जा सके। किस तरीके से गुंडई है। लोकतंत्र खत्म करने के लिए भाजपा और चुनाव आयोग ने सुपारी ले रखी है। यानी भारतीय जनता पार्टी ने यह तय कर रखा है कि चुनाव किसे जिताना है और कैसे जिताना है, ये कैसे चुनाव आयोग से मिलकर काम करना है। देखिए जरा दूसरी वीडियो भी जरा देख लीजिए किस तरीके का वहां का माहौल था। लोग नारेबाजी भी चुनाव आयोग के खिलाफ कर रहे थे। वीडियो जरा देख लीजिए पहले। जिंदाबाद जिंदाबाद बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद 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 समाज पार्टी जिंदाबाद 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 देख रहे हैं ये बसपा के समर्थक हैं और ये झंडा लेकर ये वाहन वहां कर रहे थे कि कोई भी चीजें गलत ना हो पाए, लेकिन इनके ऊपर लाठी चार्ज करके इनको यहां से भगा दिया गया ताकि ये कुछ ना कर पाए और अंदर बड़ा खेल हो जाए। 30 वोट पर खेल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। 30 वोटों से विजयी हुए बसपा के प्रत्याशी ये रामगढ़ सीट पर। देखिए लिखा है, सूरज कुमार बुद्ध ने ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि चुल्लू पर पानी में डूब मरो चुनाव आयोग। रामगढ़ में बीएसपी समर्थक जीते हुए कैडेट सतीश यादव का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, लेकिन मोदी व शाह के इशारे पर डिस्ट्रिक्ट कैमूर उन पर लाठी बरसा रहा है। इलेक्शन कमीशन जब बीजेपी के इशारे पर मुजराही करना है तो चुनाव क्यों कराते हो? लोकतंत्र की हत्या, ये लिखा जा रहा है। ये क्यों लिखा जा रहा है? बिहार के चुनाव में ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है? यहाँ चुनाव नहीं हो रहा है, यहाँ कुछ और हो रहा है, यहाँ चुनाव को इस तरीके से मोड़ा जा रहा है कि पूछिए मत। तो ये सब चीजें तमाम तरीके के सवाल उठाती हैं। चलिए वही जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं। दिल्ली में बड़ा धमाका हुआ था, ये आपने देखा कैसे वहां पर लोगों की मौत हुई थी। और जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में भी एक बड़ा धमाका हुआ। कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, वो जरा मैं आपको दिखाता हूं। ये जो वीडियोज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये नौगाम पुलिस स्टेशन की तस्वीरें हैं। बताया ये भी जा रहा है कि वो विस्फोटक जो है यहाँ पर जांच के लिए लाया गया था, विस्फोटक में धमाका हुआ या फिर ये कोई आतंकी टेरर है, मतलब आतंकी घटना है, इसकी भी लगातार जांच चल रही है। लेकिन तमाम सवाल ये है कि आखिरकार इतने सब कुछ होने के बाद ये कहा जा रहा था कि जनवरी से ही प्लानिंग की जा रही थी 6 दिसंबर को बड़ी घटना करने के लिए, तो आखिरकार एजेंसियां क्या कर रही थी? एजेंसियों पर पहले से ही ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। देखिए ये और भी कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई जम्मू कश्मीर में जब ये हमला हुआ, तो ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से चुनाव में खेला किया गया हुआ था। इसमें करीब 7 लोगों की मौत हो गई है, 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि फरीदाबाद से जो विस्फोटक बरामद हुआ था, पुलिस उसके सैंपल ले रही थी, तब ये ब्लास्ट हुआ है। टेरर अटैक की भी संभावना है, आशंका जताई जा रही कि कोई आतंकी घटना भी हो सकती है, क्योंकि पुलिस स्टेशन पर ये घटना हुई है। 7 लोगों की फिलहाल मौत हो चुकी है, 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। तो ये साफ तौर पर लोगों ने रिएक्शन भी दिया है। अनु खान ने लिखा है कि अफसोस समय का खेल देखो, 7 बजे सत्ता के लोग जीत का जश्न मना रहे हैं और इस 7 बजे हमारे देश में अभिन्न अंग जम्मू कश्मीर बम ब्लास्ट हो रहे हैं, जिसमें 7 लोगों की मृत्यु हो गई। आखिर देश में क्या हो रहा है? लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि देश में क्या हो रहा है, देश किस दिशा की ओर जा रहा है। ये तमाम तस्वीरें हैं जो निकलकर सामने आ रही हैं और सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार इस तरीके से कि ये क्यों हो रहा है। और ईवीएम को लेकर तो सवाल देश में पूछा ही जा रहा, लेकिन ये ब्लास्ट जो है इसको लेकर भी तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इस तरीके से ब्लास्ट कैसे हो रहे हैं, इस तरीके से आतंकी घटना को अंजाम कैसे दिया जा रहा है, जब पहले से ही इनपुट है और कर दिया गया, प्लानिंग हो रही है, तो फिर पहले से क्यों इस पर ध्यान नहीं दिया गया था। चलिए अखलाक की बात कर लेते हैं। अखलाक को आप जानते होंगे 2015 में मॉब लिंचिंग के दरमियान मौत हो गई थी। इसमें आरोपी बनाया गया था, कई लोगों को आरोपी बनाया गया था, लेकिन अब जो निकलकर सामने आ रहा है कि इसमें 52 वर्षीय मोहम्मद अखलाक के घर पर हमला कर दिया गया था, उन्हें गौ हत्या के संदेह में मार डाला गया। बताइए एक सीट के लिए 28 सितंबर 2015 को हुआ था। भारत के उत्तर प्रदेश के दादरी के पास बिसाहड़ा गांव था, वहां पर ये हमला हुआ था। तो अब इस पर जो है हत्यारों के खिलाफ सारे आरोप वापस होंगे। ऐसा देखें आप लोग रिपोर्ट देखें, ये देखिए द
क्रेडिबल न्यूज ने लिखा, योगी सरकार ने अखलाक के हत्यारों के खिलाफ सभी आरोप वापस लेने का फैसला किया है। यानी जो हत्यारे थे, जिन्होंने अखलाक को मारा, मॉब लिंचिंग की, जिन्होंने इस शक में मार डाला कि ये गौ हत्या कर रहे हैं, उनके हत्यारों के खिलाफ जो चार्ज लगे हैं, उन सभी चार्ज को, सभी आरोपों को वापस लिया जाएगा। ये अपने आप में बताता है किस तरीके से क्या मॉब लिंचिंग को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है, या उत्तर प्रदेश में गौ हत्या के नाम पर किसी की मॉब लिंचिंग हो जाए, उसके बाद उनके हत्यारों को कैसे बचाया जाएगा। ये तमाम सवाल हम लोग खड़ा करना शुरू कर चुके हैं। अशोक कुमार पांडे ने भी लिखा है कि किस तरीके से सारे आरोप वापस होंगे, अखलाक की शायद हत्या ही नहीं हुई थी। ये लिखा जा रहा है लोगों द्वारा कि अखलाक की तो हत्या ही नहीं हुई थी भाई, अखलाक को ऐसा कैसे हो सकता है। तो आप ये समझ सकते हैं किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। मनीराम ने लिखा है, गलत देश में पैदा हो गया अखलाक, पाकिस्तान में पैदा होता तो जिंदा होता। ये भी लोग ऐसी भी चीज़ें लिखते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अखलाक के साथ नहीं, बल्कि ये उन लोगों के साथ जो है उन लोगों को बढ़ावा दिया जाए। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से एक रामगढ़ की सीट पर कितना बवाल देखने को मिला है। दोबारा रिकाउंटिंग की बात कही जा रही है। 172 वोटों को लेकर यह मामला सामने निकल कर आया है, क्योंकि यहां पर जीत का मार्जिन मात्र 30 वोटों का था दोस्तों। 30 वोटों का यह मार्जिन था। दोबारा से रिकाउंटिंग की बात कही गई कि किसी भी तरीके से सर्टिफिकेट ना मिल जाए। ये तस्वीरें सामने निकल के आ रही है बिहार के अंदर से। बिहार को लेकर पहले ही किस तरीके के दावे किए जा रहे थे, किस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे, वो बताना मैं बहुत जरूरी नहीं समझता, क्योंकि आप लोग उस बात को ऑलरेडी जानते हैं। बिहार के अंदर किस तरीके से वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी ने छेड़ा था, लेकिन बावजूद इसके फिर भी बिहार के अंदर से ये नतीजे सामने निकल कर आए हैं। अब बात कही जा रही है ममता बनर्जी के राज्य की, कि बिहार की गंगा बहती हुई ममता की ओर जाती है दोस्तों। यानी कि ममता बनर्जी को भी सत्ता से बाहर करने के सीधे तौर पर कोशिश की जाएगी। बाकी आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।